जिज्ञासाएं हैं उनका समाधान करें। ऐसे सुखदेव जी महाराज के चरणों में हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। कथा का प्रारंभ करते हैं। नैमिषारण्य का पावन स्थल था और ये हिमालय का पावन स्थल है महाराज। हिमालय की तलहटी आप देखें, बाहर निकल करके महाराज हिम के दर्शन हो रहे हैं पहाड़ पर सामने ही। इतना बर्फ दिखाई दे रहा है, मन प्रसन्न हो जाता है देख करके। तो सज्जनों कहते हैं ये पावन हिमालय की गोद है और महाराज मार्ग शीर्ष का महीना। भगवान कृष्ण कहते हैं मासा नाम मार्ग शीर्षो हम। मासों में महीनों में मार्ग शीर्ष मैं हूँ। मार्ग शीर्ष प्रारंभ हुआ और उसमें भी शुक्ल पक्ष है। आज शुक्ल पक्ष की पहली तिथि शुक्ल पक्ष। जानते इसी में महाराज राम विवाह आता है। अभी जो पंचमी आएगी ना, उस दिन भगवान श्री राम का विवाह हुआ था और हमारे आयोजक का भी विवाह इसी में हुआ था। वो भी आने वाला है। ये बड़ा विलक्षण संयोग है। तो सज्जनों कहते हैं इतना सुंदर ये अवसर नैमिषारण्य का पावन पर्व था। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, महाराज आप कृपा करके ऐसी कथा सुनाइए। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। आप ऐसी कथा सुनाइए जो कर्ण रसायन भी हो और अज्ञात ध्वांत विध्वंस, क्योंकि आपका वो स्वरूप है। कथा में दोनों गुण रहने चाहिए। हमारे अज्ञानांधकार को दूर भी करती चले और थोड़ा कानों को और मन को अच्छी भी लगती चले। हाँ क्यों? बोले केवल कानों को अच्छी लगने के लिए कथा सुनाएंगे तो कथा का जो आधारभूत रहस्य है वो गायब हो जाएगा। जैसे आजकल कथाएं हो रही ना, भागवत की कथाएं सारे देश में हो रही। संगीतमय भागवत। हाँ, संगीतमय भागवत का अर्थ है कि जहाँ भागवत गायब हो जाए संगीत रह जाए। हाँ, वो संगीतमय भागवत होती नहीं। दिन भर भजन, दिन भर गाना। तो बोले कर्ण रसायनम तो है, वो कानों को तो अच्छा लगता है। लेकिन 7 दिन के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि भागवत में आपकी किस जिज्ञासा का समाधान हुआ या किस प्रश्न का समाधान हुआ या जीवन की किस समस्या का समाधान हुआ, तो आपके पास कुछ नहीं। एक पक्ष। दूसरा पक्ष है अज्ञान ध्वांत विध्वंस। बोले ऐसी कथा हो जो हमारे अज्ञान को दूर करती जाए। तो अज्ञान को दूर तो करती जाए लेकिन इतनी गंभीर नहीं कर दे, इतनी क्लिष्ट नहीं कर दे कि वो अज्ञान तो पीछे दूर हो, यहीं पर नींद आ जाए। हाँ? इतनी गंभीर अगर कथा हो जाए कि व्यक्ति सोने लग जाए, क्योंकि 2-2.5 घंटा कथा होना एक समय। और अगर ऐसा मौसम हो तब तो नींद और आती है। और फिर ऐसा भोजन हो, कालरा जी के यहाँ इसलिए प्रातः काल और मध्याह्न का भोजन थोड़ा हल्का रखिएगा। रात्रि में खूब डट के रखिए, क्योंकि रात्रि में सोना है, कोई बात नहीं। तो सज्जनों नींद आती तो कथा इतनी गंभीर भी ना हो जाए कि श्रोता सो जाए और इतनी कर्ण रसायन ना हो जाए कि कथा का आधार ही गायब हो जाए। तो कहते दोनों बने रहें, जिज्ञासा का समाधान होता रहे और कान को थोड़ा अच्छी लगती रहे। ऐसी कथा सुनाइए। ऐसी कथा कौन सी है? सूत जी महाराज कहते कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। कालव्याल, एक काल रूपी जो सर्प है ना, ये सबको ग्रस रहा है, सबको खा रहा है। कैसे ग्रस रहा है? एक एक दिन हम लोग जन्म लेने के बाद किधर बढ़ रहे हैं? किधर बढ़ रहे हैं? मौत की ओर। एक दिन बीत गया, अब वो जीवन में लौट के आने वाला नहीं। एक एक दिन हमारी आयु का कम होता जा रहा है। यह है काल रूपी सर्प जो सबको ग्रसता जा रहा है। धीरे 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 खाता जा रहा है, एक दिन पूरा समाप्त कर देगा। बोले इससे छूटने का एकमात्र उपाय है श्रीमद् भागवत शास्त्र, श्रीमद् भागवत की कथा, जिसको महाराज कलयुग के प्राणियों के लिए कलौ कीरेण भाषितम। किरण माने शुकेन, सुखदेव रूपी महापुरुष जिन्होंने साक्षात भगवान को प्राप्त करा दिया राजा परीक्षित को सुना करके, वही उत्तम साधन है। सुखदेव जी सुना रहे थे कहाँ पर? गंगा किनारे।
शुकताल में राजा परीक्षित को जब कथा सुनाने के लिए आए, देवराज इंद्र आ गया। महाराज, राजा परीक्षित को मौत का भय है ना, मैं अमृत कलश देता हूँ, राजा को अमृत पिला दीजिए, इसके मौत का भय दूर हो जाएगा, कथा मेरे को सुना दीजिए। देवराज इंद्र आया, सुखदेव जी के यहाँ कथा के समय, स्वर्ग का राजा। हाँ, आज तो कथा में कोई मिनिस्टर आ जाए तो वक्ता कथा ही बंद कर देता है। हाँ, मिनिस्टर जी आए, क्या कथा का स्वरूप हो गया है। इंद्र आया और सुखदेव जी से निवेदन किया, महाराज अमृत कलश लेके आया हूं, सबसे बड़ी दक्षिणा, स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ वस्तु अमृत, जिसके लिए दैवासुर संग्राम हुआ था, वो लेकर के आया। महाराज ये परीक्षित को दे दीजिए और मेरे को कथा सुना दीजिए। सुखदेव जी मुस्कराए, क्रोध तो नहीं आया, महापुरुष को क्रोध जल्दी नहीं आता, जानता है बेचारा है। हा? ये समझ नहीं रहा है कि क्या कर रहा है, दया आती है महापुरुष को। सुखदेव जी हंसने लग गए, देवराज इंद्र तो कथा सुनने का अधिकारी नहीं, कथा में जिसके व्यापार बुद्धि आ गई, विनिमय बुद्धि आ गई, कथा सुनने का अधिकारी तो वही होता है जिसका भगवान और संत के चरणों में प्रेम होता है। व्यापारिक बुद्धि जिसके है वो कथा सुनने का अधिकारी नहीं। तो व्यापार करने आया है ना, अमृत इनको दे दीजिए, उसके बदले कथा हमको सुना दीजिए। हाँ, नहीं सुनाया, डांट लगाई। कथा में व्यापार नहीं चलता है। और बड़ी विलक्षण बात है, भगवान के रास्ते में जो जितना सरल होगा, ईमानदार होगा, उतनी जल्दी सफल होगा। अर्जुन शब्द का अर्थ ही होता है रिजुत्वात अर्जुन। हमारे गुरु जी कहते थे जो अत्यंत रिजु है, रिजु माने सरल है, उसका नाम अर्जुन है। तो सज्जनों, ईश्वर के रास्ते में हम जितने सरल होंगे, जितने ईमानदार होंगे, उतनी जल्दी हमको सफलता मिलेगी। सुखदेव जी ने इंद्र को भगा दिया और राजा परीक्षित को कथा सुनाई। 7 दिन कथा सुना करके भगवान कृष्ण की अनुभूति करा दी, एकत्व का अनुभव करा दिया। यही कथा देवर्षि नारद ने भी 7 दिन सुनी सनकादियों से। महाराज शौनक जी ने कहा, भाई कोई गृहस्थ कथा सुने तो बात समझ में आती है, क्योंकि कथा के अनेक उद्देश्य होते हैं। कोई पुत्र प्राप्ति के लिए कथा सुनता है, कोई व्यापार की उन्नति के लिए कथा सुनता है, कोई भगवत प्राप्ति के लिए कथा सुनता है। ये भागवत कथा अनेक उद्देश्यों से की जाती है। हाँ? तो सज्जनों, कोई गृहस्थ कथा सुने तो उद्देश्य समझ में आता है। नारद जी नित्य कथा सत्संग होता है तो संतों का जीवन, लेकिन 7 दिन बैठ करके 2.5, 3 घंटा संत क्यों बैठेगा भाई? उसकी क्या समस्या है जीवन में? हाँ, नारद जी ने क्यों सुना 7 दिन बैठ करके? उनकी क्या समस्या थी? भाई गृहस्थ की कोई समस्या हो तो बात समझ में। बाबा जियों का क्या रोना है? बाबा जी क्यों रोते? तो सज्जनों, उनका घर नहीं, परिवार नहीं, रोने वाला कोई नहीं। अगर बाबा जी हो करके भी रोए, हमारे एक फक्कड़ महात्मा थे, वो तो कहते थे कि गृहस्थ होके रोया नहीं और महात्मा होके सोया नहीं, तो दोनों बेकार। तो बोले रोना काम तो जो गृहस्थ के जंजाल में जाएगा उसका काम। महात्मा तो मस्त रहता है, हाँ, जागृत है तो भी मस्त है, सोया है तो भी मस्त है। नारद जी क्यों सुने 7 दिन तक? नारद जी क्यों सुने? तो महाराज कहते हैं सूत जी महाराज, नारद जी एक बार पृथ्वी लोक में आए थे। किस लिए आए थे? यहाँ बड़ी बड़ी कथाएं हो रही, सत्संग हो रहा है, चलो आनंद आएगा, चलते हैं। ये कलयुग की घटना है। नारद जी जब आए ना पृथ्वी लोक में, कलयुग के प्रारंभ की घटना है। नारद जी आए, प्रत्येक तीर्थ में गए, पुष्कर गए, प्रयाग गए, काशी गए, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम, रामेश्वरम इत्यादि सभी तीर्थों में गए, लेकिन ना पश्यम कुत्रचित शर्म मनः संतोष कारक। सब जगह गए, लेकिन कहीं पर उनको सुख शांति नहीं मिली। हाँ, कहीं सुख शांति नहीं मिली, बड़े परेशान थे। बोले और नगरों में भी गए, गांव में भी गए, वहां भी सुख शांति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि वहां सुख शांति थी नहीं। गृहस्थों में क्या शांति थी भाई? बोले गृहस्थों में न तो सत्य का पालन था, न पवित्रता थी, न दया थी और न दान देने की प्रवृत्ति थी। सब एक दूसरे का खींचना प्रारंभ कर दिए थे, जैसे आजकल हो रहा है। न्याय अन्याय जैसे भी किसी दूसरे का उठा के रख लो, छीन लो, हाँ, करप्शन, ये सब गृहस्थों की समस्या नारद जी ने देखी। बड़ी अशांति।
और दूसरी बोले नारद जी ने जो घर में पारिवारिक झगड़े देखे उनके दो कारण देखे। तरुणी प्रभुता गेहे शालको बुद्धिदायका। नारद जी ने देखा जो पारिवारिक झगड़ों का मुख्य कारण है क्या है। एक कारण तो ये है कि भाई का जो प्रेम है वो भाई से नहीं रहा। भाई का प्रेम किससे हो गया? साले से हो गया। शालका बुद्धिदायका, सलाह देने वाला भाई नहीं रहा। बोले कौन हो गया? साला। साला तो समझते हैं ना आप लोग, मैं आशा रखता हूँ शायद हिंदी तो सब समझते ही है। ब्रदर इन लॉ समझ लीजिए। इंग्लिश मेरे को ज़्यादा नहीं आती, जितनी आती उतनी बोल दूंगा। तो कहते हैं, तो बोले कि भाई का प्रेम भाई से नहीं रहा, साला से हो गया। ये कलयुग का लक्षण। दूसरा लक्षण क्या था? बोले तरुणी प्रभुता गेहे। बोले कोई भी अगर घर में बड़ा निर्णय होगा तो पत्नी का अंतिम निर्णय होता था, पति का नहीं होता था। ये दूसरी समस्या थी कलयुग की, इसलिए झगड़ा होता था घर में। हमारा बोले चलो तो बाबा जियों की क्या समस्या थी महात्माओं के आश्रमों में। नारद जी कहते हैं वहाँ भी बड़ी समस्याएं थी आश्रमों में, वहाँ भी शांति नहीं मिली। आश्रमाः यवनैरुद्धाः, तो बड़ी बड़ी संस्थाएं आश्रम थी, उनमें दुष्ट लोगों का, लालची लोगों का प्रवेश हो गया था। सब लिखा हुआ है इसमें, जो प्रायः संस्थाओं की दशा हो जाती। और बोले जो वहाँ के जो स्वयं जो महाराज रहने वाले लोग थे, वहाँ जो महात्मा वेश में रहते थे, उनको महाराज लिखा है पाखंड निरताः संताः विरक्ताः सपरिग्रहाः। जिनके नाम के आगे विरक्त शिरोमणि लगाया जाता है उनके महाराज करोड़ों अरबों की संपत्ति, नाम है विरक्त शिरोमणि। ये देखा नारद जी ने। और बोले पाखंड ज्यादा, माने दिखावा ज्यादा था, प्रदर्शन ज्यादा था। हमारे गुरु जी तो बड़े विनोद में एक वाक्य ही इस श्लोक की व्याख्या में बोल देते थे। वो बोले कि एक बार कहीं झगड़ा हो रहा था। बोले झगड़ा कहाँ हो रहा है महाराज? बोले मौनी जी के आश्रम में, जहाँ लोग मौन रहते हैं। और एक जगह बहुत कपड़े फैले हुए थे, रेशमी कपड़े। बोले महाराज ये कपड़े किसके फैले हुए हैं? बोले दिगंबर जी महाराज के। जो दिगंबर रहते उनके कपड़े फैले। और बोले कुटियाँ, इतने बड़ी कुटियाँ महल के जैसे खड़ी हुई, किसकी है? बोले विरक्त जी महाराज की। बोले बच्चे इतने किसके खेल रहे हैं? बोले ब्रह्मचारी जी महाराज के। बोले बस इतने ही पर्याप्त है, बाकी और संतों को क्या कहा जाए भाई। नारद जी ने देखा, नारद जी ने देखा कि ये सब समस्याएं वहाँ खड़ी थी। नारद जी बेचारे बड़े दुखी हुए। अब दुखी होने के बाद नारद जी घूमते फिरते सभी तीर्थों में देखते हुए श्री धाम वृंदावन पहुँच गए। वृंदावन में पहुंच करके उन्होंने एक दृश्य देखा। एक युवा देवी है, उसके सामने दो वृद्ध पुरुष बेहोश पड़े हुए, अनेक देवियां पंखा चल रही है। नारद जी को देख करके उस देवी ने दूर से ही आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। हे संत जी महाराज, साधु जी महाराज, थोड़ा ठहर जाइए, हमारी जो समस्या है इसका भी श्रवण कीजिए और समाधान निकालिए। देवर्षि नारद ठहर गए। पूछा देवी तू कौन है? उसने कहा मेरा नाम है भक्ति, अहम भक्ति इति ख्याता, मेरा नाम है भक्ति। ये जो वृद्ध दोनों पड़े हुए मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ये जो मेरी सेवा में लगी हैं देवियां, ये हैं गंगा, जमुना, गोदावरी, नर्मदा, पवित्र नदियां। भक्ति को प्रयास कर रही है कि रोना बंद कर दे, लेकिन भक्ति का रोना बंद नहीं हो रहा है, क्योंकि ज्ञान वैराग्य बेहोश पड़े। देवर्षि नारद से भक्ति ने कहा मेरा जन्म तो दक्षिण में हुआ। आप देखेंगे हमारे महाराज जी कहते थे जितने अपने आचार्य हुए हैं सब दक्षिण में हुए। भक्ति कहती है मेरा जन्म दक्षिण में हुआ, क्योंकि जहाँ महापुरुष होंगे वहीं भक्ति होगी। मेरा जन्म दक्षिण में हुआ। कर्नाटक और महाराष्ट्र में मैं बड़ी हुई, गुजरात जा करके थोड़ा क्षीण हो गई। बोले क्यों? बोले गुजरात में दिखावा ज़्यादा है, आज भी है थोड़ा, ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। तो बोले वहाँ दिखावा ज़्यादा है, क्षीण हो गई वहाँ जा करके। लेकिन वृंदावन आ करके मैं युवा हो गई,
धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यत यत्र छा। वृंदावन में आज भी ऐसे भक्ति है सज्जनों, जो गए होंगे वो जानते हैं, जो नहीं गए होंगे जरूर एक बार जाना। कितना भी कलिकाल आ गया है, कितना भी समय खराब हो गया है, लेकिन वृंदावन आप जाएंगे और अगर 10-15 दिन भी रह गए, निसंकल्प, किसी राग द्वेष में मत पड़ना, किसी निंदा स्तुति में मत पड़ना, थोड़ा बहुत हो सके तो भजन करना, संतों का सत्संग करना, बांके बिहारी का दर्शन करना, 10-15 दिन में ही आपको वहाँ का अनुभव हो जाएगा कि वृंदावन क्या है। धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यत यत्र चा। वहाँ तो महाराज रिक्शा वाला, तांगा वाला, सब जो भी बोलेगा ना, राधे 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 राधे, और कोई बोलता ही नहीं। यहाँ तक कि 2-4 घर वहाँ मुस्लिम के हैं, वो लोग भी राधे राधे बुला करके आवाज देते हैं। ये वृंदावन, आज भी वृंदावन की महिमा है भक्ति का। वहाँ आप प्रातः काल 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक कहीं ना कहीं से आपको कथा की आवाज़, कहीं ना कहीं से संकीर्तन की आवाज़ आज भी आपको सुनाई पड़ती रहेगी। भक्ति कहती है मैं वृंदावन आकर के मैं तो युवा हो गई, मैं तो स्वस्थ हो गई, लेकिन मेरे जो पुत्र है ना ज्ञान वैराग्य, ये यहाँ भी बेहोश पड़े हैं। बेहोशी में थोड़ा फर्क आया है, बाहर बेचैन थे बेहोशी के साथ साथ, यहाँ